ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा इसको मैं एलैबोरेट करता हूँ कि हमें ये क्यों लर्न करने की ज़रूरत है। तो देखें, आपने अभी तक जो इस वक़्त एक एआई ने जिद्दत पकड़ी हुई है, दैट इज़ टू मच डेंजरस, ठीक है? क्यों वो डेंजरस है? बिकॉज़ अभी एक पर्सन की अगर एग्ज़ाम्पल लें जिसने 10 इयर्स आप कह सकते हैं इन्वेस्ट किए हैं कोडिंग के अंदर और वो कोडिंग का एक्सपर्ट है। उस पर्सन में जिसने 10 साल लगाए हैं और उस बच्चे में जिसने सिर्फ 3 से 6 महीने का एक वाइब कोडिंग का कोर्स किया है, उन दोनों में टेक्निकली कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, ठीक है? अब बेसिकली क्या है कि एक अच्छा एक्सपर्ट डेवलपर जो है वो भी वेबसाइट्स बनाएगा, एप्लीकेशंस बनाएगा, लेकिन विद द हेल्प ऑफ एआई वो जो न्यू स्टूडेंट है वो भी वो एप्लीकेशंस वगैरह इजीली क्रिएट कर सकता है, ठीक है? आपको जैसे मैंने स्लाइड शेयर की है तो इसके ऊपर मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, एआई विल राइट ऑल द कोड्स, ठीक है? अब ये बात 100% ट्रू है। आप अगर इस वक्त रिसर्च करें गूगल पे जाके आप देखेंगे 100% सॉरी 80 to 90% जो एक्सपर्ट डेवलपर्स हैं वो सारे एआई को यूटिलाइज कर रहे हैं। मैं इसकी भी एग्जांपल आपको दूंगा एक छोटा सा डेमो देके ताकि आप लोगों को रियलाइज हो जाए। अब बेसिकली इस कोर्स का जो मकसद है वो क्या है? इस कोर्स का मकसद है कि एआई को यूज करते हुए आप लोगों ने किस तरह से डेवलपर बनना है, किस तरह से ऑटोमेशन एक्सपर्ट बनना है, आप लोगों ने किस तरह से डिफरेंट टाइप्स की जो ऑटोमेशन क्रिएट करनी है, कोई डिफरेंट आपने कुछ फंक्शंस बनाने हैं, मेथड्स बनाने हैं जिनकी मदद से आप अपने क्लाइंट्स का, बिजनेस ओनर्स का जो काम है उसको ऑटोमेट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल अभी देखें अभी क्या हो रहा है, अभी कुछ ऐसे काम हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको कुछ भी करना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है, तो आप क्या कहते हैं, आप जाते हैं गूगल सर्च इंजन पे, आप जाते हैं आपके पास जो माइक्रोसॉफ्ट बिंग है उस पे, या फिर आप डिफरेंट सर्च इंजन यूज करते थे। आई एम नॉट सेइंग करते हैं, करते थे, लेकिन अभी करंट सिचुएशन में आप जस्ट अपना कीवर्ड जो है वो किसी भी एआई को देते हैं, दैट कुड बी योर चैट जीपीटी, दैट कुड बी क्लॉड, या फिर कोई भी जिम्नाई या कुछ भी। तो वो क्या करते हैं, वो आपको जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, विद वी आर नॉट सेइंग दैट इज 100% एक्यूरेट, ठीक है, बट वो जो एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है जो वेब से वो फाइंड करते हैं, क्रॉल करके सारी इंफॉर्मेशन आप तक लेके आते हैं। ये प्रोसीजर जो है ये इसने इंसान का बहुत ज्यादा टाइम जो है वो सेव किया है। अगर मैं आपको अपनी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो एक वक्त वो था कि जब हमें कोडिंग के अंदर कोई एरर आता था तो हमें क्या करना पड़ता था, स्टेक ओवरफ्लो से जाके रिव्यू करना पड़ता था, हमें गिटहब से बड़े बड़े जो एक्सपर्ट लोग थे उनकी रेपोज को रिव्यू करना पड़ता था कि भाई मे बी इन्होंने कोई सोल्यूशन प्रोवाइड किया हो। इन इसके अलावा आपके पास आप कह सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, बहुत ज्यादा आपको सर खपाना पड़ता था कि भाई मे बी मेरे इस जो मेरा टास्क है इसके रेलेवेंट मुझे कोई ना कोई आप कह सकते हैं कि कोई सोल्यूशन मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता था, ठीक है। वो काफी खपने के बाद आप एक अच्छा जो टाइम है वो स्पेंड करने के बाद आपको इस चीज का आइडिया होता था कि हाँ भाई मैंने ये जो चीज है इसका सोल्यूशन मैंने निकाल लिया। लेकिन विद द हेल्प ऑफ एआई दैट इज टोटली वेरी इजी, ठीक है, और उसको आप इतना इजीली कर सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो यही रीजन है कि हमने इस कोर्स को डिजाइन किया है कि आप जितने भी लोग हैं आप इन चीजों को समझें। अब मकसद ये है कि इसके अंदर आप क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ आपकी मोटिवेशन के लिए बता रहा हूँ, अभी अगर क्लाइंट हंटिंग की बात करें तो आप लोग गूगल मैप से जाके भी लीड्स निकालते हैं, आप लोग लिंक्डइन से भी लीड्स निकालते हैं, फेसबुक ग्रुप से भी जाकर लीड्स निकालते हैं, लेकिन चलिए इसको कहते हैं निकालते थे, नॉट निकालते हैं। लेकिन अभी एआई के दौर में आप ऐसे ऐसे बॉट्स बनाते हैं, ऐसे ऐसे एजेंट्स बनाते हैं जो आपके लिए ये काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अकेले हैं तो आपके साथ 5 से 10 एजेंट्स काम कर रहे होते हैं। कोई आपके लिए सोशल मीडिया पोस्ट बना रहा होता है, कोई आपके लिए लीड्स फाइंड कर रहा होता है, कोई आपके लिए उस लीड्स को डिफरेंट मैसेजेस कन्वे कर रहा होता है, और कोई आपकी वेबसाइट के ऊपर एज अ चैटबॉट के तौर पे काम कर रहा होता है। जितनी भी आपकी एक इंफॉर्मेशन है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन, वो आपके क्लाइंट्स को आपकी प्रेजेंस के बगैर ही वो डिलीवर कर रहा होता है, ठीक है। तो दुनिया इस साइड पे जा रही है। अभी एआई की जिद्दत को हम डिनाई नहीं कर सकते। आप देखें कि बहुत ज्यादा ऐसी व्हीकल्स भी आ चुकी हैं जो एआई जिनको ड्राइव कर रहे हैं, तो हमें ये चीजें सीखनी है, हमें उस लेवल तक इंशाल्लाह सॉरी, तो हमें इंशाल्लाह उस लेवल तक जाना है जहां पे
हम ये जो ऑटोमेशन है ये सीखें और नेक्स्ट फ्यूचर में सिर्फ बच्चे ऑटोमेशन से जो है वो सेल आउट होंगे। ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो मैं आपको साथ साथ थोड़ा थोड़ा इसको कवर करता जाता हूँ। अभी अगर एजेंट्स की देखा जाए दुनिया में, तो हमारे पास टू टाइप्स के एजेंट्स हैं, जनरल एजेंट्स हैं और कस्टम एजेंट्स हैं। ठीक है, अब जो जनरल एजेंट्स होते हैं, आप खुद ही सोचें कि जनरल वर्ड का क्या मतलब है। जनरल पर्सन या फिर जनरल डॉक्टर या फिर जनरल फिजिशियन या फिर जनरल एजेंट, इनका काम जो होगा दैट वुड बी ओनली जनरल टास्क। ये जनरल टास्क आपके लिए करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कोई रिसर्च करके दे दी कुछ, ये वो दिस वन दैट। लेकिन आपके जो कस्टम एजेंट्स होंगे, आप उनको क्या करेंगे, अपने स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज करेंगे, स्पेसिफिक टास्क के लिए क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप कोई एजेंट बनाना चाहते हैं जो कि क्या करे, आप लोगों को बताए कि फैसल मूवर्स की जो डिफरेंट सिटीज में सर्विसेज हैं वो किस किस टाइम जाती हैं, वो आपको बताए उनके फेयर्स क्या हैं, वो आपको बताए कि भाई यहाँ से वहां तक मतलब कितनी सीट्स ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं, क्या ये सीट नंबर अवेलेबल है, क्या आपके लिए ये मैं सीट बुक कर दूं या नहीं। तो आपने सिर्फ अपनी एक रिक्वायरमेंट बतानी है, आई जस्ट वाना गो टू लाहौर फ्रॉम फैसलाबाद। तो वो एजेंट क्या करेगा, वो आपकी सारी जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सारे इंटरनेट पे देखेगा, जहां भी उसको लेस अमाउंट में किराया नजर आएगा या फिर जो भी लेस अच्छी सर्विस नजर आएगी, वो आपके लिए उसको अपने भी आप पे उसको फिक्स कर देगा। ठीक है, लेकिन इसमें यह है कि हम उसको बहुत ज्यादा आगे परमिशंस देंगे कि हमारे क्रेडिट कार्ड्स को यूज करना है, या फिर जो भी हमारी बहुत आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं जो हम नहीं देते ना, तो उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि उनको हम किस तरह से बाउंड करेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ ये इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो आपने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखना है। अभी अगर इसकी बात करें तो एआई की जिद्दत की, तो इसमें अगर मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल दूं, तो उस एग्जांपल का मकसद कुछ इस तरह से है कि जब कंप्यूटर लॉन्च हुए, ठीक है, तो जब कंप्यूटर लॉन्च हुआ तो 1997 में या 98 में जब ये थोड़ा सा पॉपुलर हुआ, जिन लोगों को कंप्यूटर आता था, ठीक है, उन लोगों ने क्या किया जी कि उन लोगों ने कंप्यूटर के ऊपर टाइपिंग वगैरह सीखनी शुरू कर दी, अपने रिकॉर्ड को मैनुअल से उनको आप सॉफ्ट फॉर्म में उन्होंने कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। तो उससे क्या हुआ, जिस बंदे को कंप्यूटर आता था उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई एज कम्पेयर टू उस पर्सन के जो सिर्फ मैनुअल काम करता था। ठीक है, तो आपने देखा उस दौर में बहुत से लोगों को बहुत ज्यादा क्रेज होता था कि मैंने कंप्यूटर का जो है जी डाटा एंट्री का काम सीखना है, मैंने कंप्यूटर ऑपरेटिंग सीखनी है। तो अगर आज के दौर में देखा जाए ना, तो आज के दौर में एआई आपके पास सबसे टॉप लेवल के ऊपर जो है वो एक ऐसी स्किल है जो आपने सीखनी है। तो अभी मैं अगर आपको थोड़ा सा दिखाऊं, तो मेरे पास जो बैटरी है वो कभी भी कंज्यूम डिस्कनेक्ट हो सकती है मेरी। तो सो दैट्स वाई हम जस्ट लिमिटेड चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह अपनी कल की क्लास में आई विल टोटली 100% प्रिपेयर माई सेल्फ, और उसके बाद जो हमारे गैजेट्स हैं वो भी टोटली रेडी होंगे। तो हम प्रॉपर जो क्लास होगी 45 मिनट्स की वो लिया करेंगे, ताकि इस क्लास से हम फ़ायदा उठा सकें। फिर हम उस क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, मैक्सिमम हद तक जिद्दत लेके आएंगे, कुछ प्रैक्टिकल चीजें ऐड करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, तो अभी अगर बात करें तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको रीड करूं। जीडीपी जेडी पॉल बैंक बैंक मार्च फ्रॉम द सितंबर 2025 कंफर्म दैट दिस ट्रेंड, मतलब कि क्लॉड को क्यों सीखना जरूरी है। कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं, कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, कुछ रिसर्चेज होती हैं जिनके बिहाफ पे जो फ्यूचर है वो उसकी डायरेक्शन जो है उसका तयन किया जाता है। तो यहाँ पे डिफरेंट आपके पास जो रिसर्चेज हैं जो हाई मतलब इन आईटी के अंदर जिनके पास आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छी एक लेवल के ऊपर वो फाइज हैं, तो उन लोगों के रिसर्च के मुताबिक उन्होंने देखा है कि भाई आपका जो क्लॉड है, क्लॉड का जो वर्जन था ओपस 4.1, ठीक है, इसकी कहते हैं जो इसने लोगों ने इसको अडॉप्ट किया 49% लोगों ने इसको यानी एक्सपर्ट डेवलपर्स ने इसको अडॉप्ट किया। और ना सिर्फ इसको अडॉप्ट किया बल्कि जो दूसरे आपके एआई मॉडल्स हैं, जो एलएलएम्स हैं, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी, फॉर एग्जांपल जिमनाई, उनकी निस्बत सबसे ज्यादा जो टॉप रैंकिंग मिली वो किसको मिली, क्लाउड को मिली। और अभी आप इमेजिन नहीं कर सकते, आपका क्लाउड आपके पूरे कंप्यूटर को यूटिलाइज कर सकता है, आपकी मैक्सिमम सर्विसेज जो हैं आपकी एब्सेंस में ये प्रोवाइड कर सकता है। तो वो हम देखेंगे साथ साथ कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, अभी एक और न्यूज है जिसमें इंडस्ट्री लीडरशिप कंफर्म दैट शिफ्ट डैरो अमोदय सीईओ ऑफ द एंट्रोपिक
एंट्रोपिक बेसिकली आप क्लाउड की जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने इसको एक एंट्रोपिक का एक नेम दिया हुआ है। उन्होंने कहा है जी एआई विल बी राइटिंग 90% ऑफ द कोड विद इन मंथ्स। आपका जो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसको बहुत एक लंबा ड्यूरेशन लग सकता था, ठीक है, उसको भी अब क्लाउड जो है वो विद इन फ्यू सेकेंड्स या विद इन फ्यू मिनट्स या फ्यू डेज या फिर विद इन फ्यू मंथ्स उसको मैनेज कर सकता है। और मजे की बात यह है क्लाउड की जो एक्यूरेसी है वो अदर एलएलएम्स यानी बाकी जितने मॉडल्स हैं उनसे इसकी जो एक्यूरेसी है बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगर ये मैं आपको ऑलरेडी एग्जांपल बता चुका हूँ कि जब हमारे पास कंप्यूटर आया था तो उसके बाद क्या हुआ था कि लोगों ने उसको सीखा या फिर लोगों ने उसको डिनाई किया। तो जिन लोगों ने डिनाई किया वो पीछे रह गए, जिन्होंने सीखा वो कामयाब हो गए। तो अभी अगर एक और मैं आपको एग्जांपल दूं तो पिछले दिनों एक न्यूज वायरल हुई जिसमें बताया गया कि भाई अमेजोन ने इतने अपने एम्प्लॉयज को फायर कर दिया है, माइक्रोसॉफ्ट ने इतने एम्प्लॉयज को फायर कर दिया है। और ये एक बहुत शॉकिंग न्यूज थी हम सब के लिए। क्यों? क्योंकि भाई एक इतनी बड़ी जो इंडस्ट्री है, ठीक है, वो कैसे अपने एम्प्लॉयज को फायर कर सकती है, क्योंकि उनके पास तो रिसोर्सेज ही बहुत ज्यादा हैं। तो देन रिसर्च से वो चीज सामने आई कि भाई उन लोगों ने अपने एम्प्लॉयज को टाइम दिया था आप एआई की एक्सपर्टीज लें। तो जिन एम्प्लॉयज ने वो एक्सपर्टीज ले ली उन्होंने उनको वेलकम किया और बाकी लोगों को उन्होंने फिर जॉब से निकाल दिया। तो ये एक छोटी सी सिंपल चीजें हैं, मैं आपके साथ स्लाइड में शेयर कर दूंगा। तो लेकिन ये जस्ट मैंने आपको क्विक ओवरव्यू दिया है, हमने स्लाइड को वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ा, हमने कोई ऐसी चीज नहीं डिस्कस की जो कि बहुत डीपली इसमें जाके हम पढ़ सकते हैं। बिकॉज फर्स्ट डे आज मैंने मकसद था आप लोगों को मैं मैक्सिमम मोटिवेशन देता इस लेक्चर के ऊपर। एंड आफ्टर दैट हम क्या करते, हम अपने नेक्स्ट क्लासेस में एक स्ट्रीमलाइन बनाकर चलते और उसके अकॉर्डिंग फिर हम इंशाल्लाह अपनी जो क्लासेस है उनका आगाज करते। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मेरा सिस्टम नियर टू बी बंद होने वाला है। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तो इंशाल्लाह आज के लिए अल्लाह हाफिज। कुछ हैंड रेज हैं, बच्चे पूछ सकते हैं आप, अगर मेरा सिस्टम जवाब दे गया तो उसके लिए आई एम सॉरी इन एडवांस। जी क्वेश्चन है किसी बच्चे का? 5 बजे बेटा इससे लेट पॉसिबल है। लेट इसलिए पॉसिबल है कि बड़े ऐसे लोग हैं, बड़े ऐसे बच्चे हैं जो कि ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं स्टडी में या फिर इंडस्ट्रीज में और वो चाहते हैं कि वो अपने फ्यूचर के लिए कुछ करें। तो 6 बजे मैंने इसलिए चूज किया था कि हम इसको ना मोस्टली लोग जो होते हैं थोड़े से फ्रेश और फ्री फील करते हैं, लेकिन हम इसको ना इंशाल्लाह फिर देखते हैं आप लोगों की वोटिंग के साथ। मैं आप लोगों को एक ग्रुप में ज्वाइन करवा देता हूँ, उसमें आप अपनी वोटिंग जो है वो करें तो फिर हम डिसाइड करेंगे, सही है। बेटा ये कोर्स कल से स्टार्ट हो जाना है आपका, नो वरीज। ये मैंने थोड़ा सा आज इंट्रो देना था, आपका कोर्स स्टार्ट हो जाना है, हमने टैग पे आ जाना है और हमने फिर इंशाल्लाह उसके अंदर डिस्कशन शुरू कर देनी है। प्रैक्टिकल होने हैं आपके, आपकी असाइनमेंट्स होनी है, आपके क्विजेस हुआ करने हैं, सारा कुछ जो होगा वो रियल टाइम पे होगा। इंशाल्लाह आप एंजॉय करेंगे इस कोर्स को। अब आपको नजर आएगा इस कोर्स का फायदा है। और मैं बहुत सी ऐसी चीजें इसमें डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ जो कि आप बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप में से अगर कोई डेवलपर नहीं भी है तो आफ्टर फ्यू डेज वो बोलेगा यस आई एम अ डेवलपर एंड आई कैन डेवलप एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर और एनी काइंड ऑफ वेबसाइट इंशाल्लाह। ये एक बच्चे का मैसेज है क्लास में इंटर नहीं किया जा रहा, आप इन्फॉर्म कर दें। तो हम में से है कोई ऐसे इनका ये मैसेज है? ओके तो मैं ट्राई करूंगा आप लोगों को मजीद। ओके चलें, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू आज के लिए इतने। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं अपनी क्लास में दोबारा। अल्लाह हाफिज।